मनसुख हिरेन का मर्डर किसने किया, कैसे किया, उसकी प्लानिंग किसने की और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इसका खुलासा हो चुका है। एनआईए ने मनसुख हिरेन की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर ली है। मनसुख हिरेन वही शख्स है जिसके नाम पर वो स्कॉर्पियो थी, जो स्कॉर्पियो फरवरी मंथ में अंबानी के घर के बाहर मिली थी, जिसमें जिलेटिन की रॉड्स थी और जिसमें एक नोट भी मिला था। सचिन वाजे, जो कि मुंबई के क्राइम ब्रांच के मेन थे, वो इस मामले की छानबीन कर रहे थे। कुछ समय बाद एनआईए जब आती है तो पता चलता है कि सचिन वाजे ही वो शख्स है जिसने ये अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो रखने की प्लानिंग की थी, और स्कॉर्पियो जिस शख्स के नाम पर है यानी कि मनसुख हिरेन, वो सचिन वाजे का अच्छा दोस्त है। सचिन वाजे पर जब खतरा मंडराने लगता है और जब सचिन वाजे का नाम बाहर आता है, तब अचानक से खबर आती है कि मुम्ब्रा क्रीट में एक आदमी की लाश मिली है कीचड़ में, और उस आदमी की पहचान मनसुख हिरेन के नाम पर होती है, जिससे सभी को ताजुब होता है और ये बात क्लियर हो जाती है कि मनसुख हिरेन कुछ तो राज जानते थे जिस कारण उन्हें खत्म कर दिया गया। एनआईए सचिन वाजे को अरेस्ट करती है और तब से अपनी छानबीन करती है, और इतने महीनों की छानबीन के बाद अभी एंटीलिया केस सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन मनसुख हिरेन की हत्या किसने करवाई, ये चीज जो है वो क्लियर हो चुकी है। मनसुख हिरेन 4 मार्च को रात को अपने घर से निकले थे वाइफ को ये कहकर कि इस अंबानी केस के मामले में ही बात करने जा रहा हूं, क्योंकि मनसुख हिरेन सचिन वाजे के अच्छे दोस्त थे और सचिन वाजे इतने बड़े ओहदे पर थे, तो उन्होंने मनसुख हिरेन को विश्वास दिलाया था कि तुम सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इस तरह की बातें चल रही थी। उस दिन रात को 8 बजे मनसुख हिरेन को कॉल आया था सतीश माने का। सतीश माने खुद भी एक पुलिस ऑफिसर है। सतीश माने मनसुख हिरेन को, थाने में ही वो रहते हैं, तो वहां पर एक जगह पर बुलाता है। मनसुख हिरेन रिक्शा से उस जगह पर पहुंचते हैं। वहां पर सचिन वाजे और सतीश माने दोनों होते हैं, जो मनसुख हिरेन से कुछ बातचीत करते हैं केस के बारे में, और उन्हें 4 लोगों को सौंप देते हैं। कहते हैं कि इन लोगों के साथ तुम एक जगह जो उन्हें बताई गई वहां पर पहुंचो। मनसुख हिरेन सचिन वाजे के दोस्त थे। सचिन वाजे जैसा कह रहे थे वो कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि केस से सचिन वाजे बचा रहे हैं, तो यही करना है जो ये कह रहे हैं। तो मनसुख हिरेन इन दोनों के कहने पर उन 4 लोगों के साथ चला जाता है। रेड कलर की स्कॉर्पियो में ये 4 लोग होते हैं, जिसमें से एक का नाम है जादव, एक का सोलार, एक का सोनी और एक का मौतकार। ये चारों मनसुख हिरेन को लेकर स्कॉर्पियो में निकलते हैं। थोड़ा आगे जाकर जहां पर रास्ता सुनसान आता है, वहां पर 2 लोग मनसुख हिरेन पर अटैक कर देते हैं, उसका गला दबाने की कोशिश करते हैं। मनसुख हिरेन स्ट्रगल करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी में वो 4 लोग थे और मनसुख हिरेन इधर अकेले थे। मनसुख हिरेन की हत्या कर दी गई स्कॉर्पियो कार में ही। इसके बाद इस स्कॉर्पियो को लेकर ये लोग मुम्ब्रा क्रीक पर पहुंचते हैं, जिसके बारे में इन्हें ये पता था कि एक पर्टिकुलर टाइम है रात का जिस वक्त मुम्ब्रा क्रीक पर बहुत हाई टाइड होती है। उस वक्त कुछ भी फेंका जाए तो वो और उसका नामो निशान नहीं मिलता है। यही कारण है कि इन लोगों का टारगेट था कि उस पर्टिकुलर टाइम, जो कि कहा जा रहा है कि 11 से 12 के बीच का था, उस टाइम में मनसुख हिरेन की हत्या करके उसकी बॉडी को क्रीट में फेंकना ही है। और इन लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग किया। मनसुख हिरेन की हत्या कर दी कार में ही, और उसके बाद उनकी बॉडी को उस क्रीट में फेंक दिया। फेंकने के बाद ये 4 लोग वहां से निकलते हैं, कुछ आगे आते हैं दूसरे लोकेशन से। एक जना जो है वो सचिन वाजे को कॉल करता है, और दूसरा शख्स जो है वो प्रमोद शर्मा करके एक शख्स है, उसको कॉल करता है। और इस कॉल की वजह से ही ये मर्डर मिस्ट्री खुली है। 17 जून को अचानक से एनआईए ने प्रमोद शर्मा को अरेस्ट किया। प्रमोद शर्मा मुंबई पुलिस से रिटायर है, इसके अलावा वो एक नेता भी है, शिवसेना के मेंबर भी है। प्रमोद शर्मा को अरेस्ट तब किया गया जब इन 4 लोगों में से एक शख्स को पकड़ लिया गया, और इस शख्स ने प्रमोद शर्मा का नाम उगला। कॉल डिटेल्स में भी सामने आया कि प्रमोद शर्मा से लगातार ये शख्स जो है कांटेक्ट में था, और इस शख्स ने बताया कि ये लंबे समय से प्रमोद शर्मा के लिए मुखबिरी कर रहा था। स्कॉर्पियो में मौजूद उन 4 लोगों में से शोलार वो शख्स था
जिसने प्रमोद शर्मा का नाम उगला। उस रात इन्होंने प्रमोद शर्मा और सचिन वाजे को कॉल करके अपडेट दी थी कि जो काम कहा गया है वो काम हो गया। मनसुख हिरेन की हत्या कर दी गई या मनसुख हिरेन को किसने मारा, ये खुलासा कभी नहीं होता अगर उस रात जैसा इन्होंने सोचा था वैसा होता और हाई टाइड आती, क्योंकि हाई टाइड के साथ वो बॉडी कहां पहुंचती और किसे मिलती कोई नहीं जानता था। उस रात हाई टाइड आई ही नहीं और सुबह कुछ लोगों को कीचड़ में मनसुख हिरेन की लाश मिल गई, जिसके बाद ये मामला खुलकर सामने आया। पुलिस ने कॉल डिटेल्स खंगालना, किन किन लोगों से बात हुई, सीसीटीवी फुटेजेस, ये सब खंगाली और उसके बाद ये सामने आया कि सचिन वाजे मनसुख हिरेन का ये मर्डर की प्लानिंग को ऊपर से सुपरवाइज कर रहे थे और प्रमोद शर्मा भी इसमें इन्वॉल्व थे। प्रमोद शर्मा को जून में पुलिस ने अरेस्ट किया और तब ही ये मर्डर केस पूरा खुलकर सामने आया है। ये जो 4 लोग हैं इनसे भारी मात्रा में पैसा बरामद हुआ है। कहा जा रहा है कि ये पैसा इन्हें मनसुख हिरेन के मर्डर के लिए सुपारी के रूप में दिया गया था और शायद ये पैसा वही पैसा है जिस पैसे के साथ सचिन वाजे को मुंबई के एक बड़े होटल में स्पॉट किया गया था और 2 दिन तक उस होटल के कमरे से बाहर नहीं निकले थे। तो ये है अब तक की अपडेट। ये अभी मनसुख हिरेन का मर्डर केस सॉल्व हुआ है। अभी भी एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो क्यों रखी गई, इसके पीछे क्या मंशा थी, ये खुलकर सामने आना बाकी है।